अवध आर्थो सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल सलाम ने शीतलहर के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचे, शरीर को सूखा रखें और गर्म कपड़ों की पर्याप्त परतें पहने। ठंड में फ्लू, नाक बहना व अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। बच्चों, बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर सलाम ने बताया कि गर्म पेय पदार्थ, पौष्टिक भोजन और विटामिन सी युक्त फल सब्जियों का सेवन करें। ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, फिर भी गुनगुना पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें। शीतदंत जैसे लक्षण, हाथ पैर सून पड़ना या त्वचा का रंग बदलना दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। सुबह शाम अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें और घर के भीतर नियमित योग व व्यायाम करते रहें। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। इस समय ठंडक चल रही है और देखा जाए तो काफी ठंडक हो रही है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस नववर्ष में ठंडक से बचने के लिए और क्या खान पान रखते हुए? देखिए, ये हमारी तरफ से सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको और सारे जनपद वासियों को। और ठंडक में सबसे पहले ठंडक से बचना है, स्पेशली बच्चों को। और जो हम लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखते हैं ना ठंडक में, वो फॉग की वजह से जो होता है, तो रात में चलना, ठंडक में चलना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और अगर कभी चोट लग गई हो तो कभी भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास जो सिर्फ मालिश करता हो, जो नाम के बोन सेटर हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। उसका सही इलाज होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। और ठंडक से बचने के लिए ओल्ड एज में बहुत ध्यान रखना है। उनको निमोनिया हो जाता है तो उनको ठंडक में नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा। और ठंडक से बचने के लिए गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए। खान पान में सर क्या किया जाए कि जिससे उनके शरीर में गर्मी रहे और ठंडक उनको कम से कम? देखिए, खान पान से बहुत रिलेशन नहीं, ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, पावर बढ़ता है, जिससे हाई प्रोटीन डाइट, दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं अगर यूरिक एसिड नहीं है। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मछली खा सकता है। उससे ठंडक कम लगती है और आगे चल के फिर उनको आराम भी रहता आजकल के है। बच्चे हाइजेनिक ज्यादा यूज कर रहे हैं, बर्गर, चाउमीन, तो इस ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ये फास्ट फूड है। जितने भी बर्गर, चाउमीन है, ये फास्ट फूड है और ये सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो इससे उनकी इम्यूनिटी कम होगी, उनको बीमारी ज़्यादा लगेगी। उनको घर का बना हुआ खाना देना चाहिए और बाहर की खाने की चीज़ों से उनको बचना चाहिए। डॉक्टर, इस समय ठंडियों का मौसम है, मोच वगैरह की शिकायत ज़्यादा आती है, उससे बचाव के लिए? देखिए, ठंडियों में मोच की शिकायत तो कभी भी आ सकती है, मगर ठंडी में लोग का बॉडी बहुत स्टिफ रहता है, तो ज़रा भी ऊंचा नीचा पड़ने पे मोच आ जाता है। तो मोच से बचने का कोई ऐसा उपाय नहीं है। मोच से बचने का है कि ठंडक से बचें और गर्मी शरीर में रहेगी तो बहुत ज़्यादा पैर मुड़ने का चांस नहीं रहेगा। ठंडक लगती है तो पैर मुड़ जाता है, मोच आ सकती है। और स्पोर्ट्स वालों को बहुत ज़्यादा मोचें ठंडक में आती हैं, घुटने पे लिगामेंट डैमेज हो जाता है। तो एकदम से ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, बस यही मेरी सलाह है। सर, गुड नाइट। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं, अवध आर्थो सेंटर, सिविल लाइन, अयोध्या। थैंक यू।